जावा में array operations पर spoken tutorial में आपका स्वागत है। इस tutorial में आप सीखेंगे कि class arrays को कैसे import करें और arrays पर सामान्य operation कैसे करें। इस tutorial में हम उपयोग कर रहे हैं उबंटु 1110 jdk 16 और eclipse 370। इस tutorial के लिए आपको जावा में arrays का ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएँ। array operations के लिए methods जो class में उपलब्ध होते हैं arrays कहलाते हैं। उनको access करने के लिए हमें class को import करने की आवश्यकता होती है। यह statement import java util arrays semicolon के कारण पूरा होता है। हम method को class से access कर सकते हैं। हम इसको dot और method नाम को जोड़कर करते हैं। अतः arrays tostring अर्थात tostring method arrays class से है। अब eclipse पर जाएँ। हमने पहले से ही class arraysdemo बना लिया है। अब class arrays को import करें। import statement को class की परिभाषा से पहले लिखा जाता है। अतः public class से पहले type करें import java util arrays semicolon। यह statement दर्शाता है कि जावा में util नामक पैकेज होता है जो class arrays को सम्मिलित करता है और यह imported होता है। अब एक array को जोड़ें। main function में type करें int marks open और close square brackets equal to brackets में 2 7 5 4 8। अब array की string दर्शाने के लिए और इसे print करने के लिए हम arrays class में उपलब्ध method का उपयोग करेंगे। अतः type करें string mstr equal to arrays tostring parenthesis में हम array का नाम देंगे जो है marks। अब यह tostring method array के string का वर्णन करेगा। हम अंक print करेंगे। अतः type करें system out println parenthesis में type करें mstr। अब output देखें। अतः program को सेव और रन करें। जैसा हम output में देख सकते हैं tostring method ने array के string का वर्णन किया है। अब array के elements को श्रेणीकरण में देखते हैं। अतः line arrays tostring से पहले type करें arrays sort parenthesis में array का नाम जो है marks। अतः arrays class में sort method इसमें पास किए गए array के elements को श्रेणीबद्ध करता है। अब हम array marks को श्रेणीबद्ध कर रहे हैं और फिर इसके string प्रारूप को print करेंगे। output देखें सेव और रन करें। हम output में देख सकते हैं sort method array को आरोही क्रम में श्रेणीबद्ध करता है। ध्यान दें कि sort method स्वयं array बदलता है। इस प्रकार के श्रेणीकरण को in place sorting कहते हैं। इसका मतलब है कि array जिसमें elements सम्मिलित होते हैं वे श्रेणीकरण के परिणाम स्वरूप बदलता है। अगला method हम fill देखने जा रहे हैं। fill method 2 arguments लेता है। श्रेणीकरण line को हटाएँ और type करें arrays fill brackets में array का नाम जो marks है।
यह हमारा पहला argument है और दूसरी value जो array में लगेगी हम इसे 6 देते हैं और semicolon सेव और रन करें जैसा कि हम देख सकते हैं नाम के अनुसार fill method दिए गए argument के साथ जो 6 है arrays भरता है हम अगला method copyof देखने जा रहे हैं हम array marks के सभी elements को array markscopy में copy करने जा रहे हैं अतः arrays dot fill को हटाएं और type करें int markscopy open और close square brackets semicolon अगली line type करें markscopy is equal to arrays dot copyof parenthesis semicolon यह method दो arguments लेता है पहला argument array का नाम है जिससे आप elements copy करना चाहते हैं जो marks है दूसरा elements की संख्या है यहाँ हम 5 copy करेंगे फिर arrays dot tostring में marks को markscopy में बदलें अब प्रोग्राम को सेव और रन करें हम देखते हैं कि array marks के elements array markscopy में copy हो जाते हैं देखते हैं कि यदि हम elements से copy संख्याओं को बदलें तो क्या होता है 5 को 3 में बदलें सेव और रन करें हम देख सकते हैं कि केवल पहले 3 elements copy होते हैं देखते हैं कि क्या होता है यदि copy हुए elements की संख्या array के सभी elements की संख्या से अधिक है अतः 3 को 8 से बदलें प्रोग्राम को सेव और रन करें हम देख सकते हैं अतिरिक्त elements default value set करता है जो 0 है आगे हम देखेंगे कि values की range को कैसे copy करें अतः copyof को copyofrange से और 8 को 1 4 से बदलें यह method सभी elements को शुरुआती index 1 और index 3 तक copy करता है सेव और रन करें हम देख सकते हैं कि elements index 1 से 3 तक copy हो गए हैं ध्यान दें कि हमने 1 4 अपने arguments के रूप में दिया है लेकिन फिर भी index 4 के element copy नहीं होता है केवल index 3 तक elements copy होते हैं दिए गए range के एक index पहले रुकता है अतः यह व्यवहार सुनिश्चित करता है कि ranges की निरंतरता बनी हुई है 0 4 index 0 से index 3 तक सूचित करता है 4 6 index 4 से 5 तक सूचित करेगा अतः यह इस प्रकार कार्य करता है यदि 0 4 plus 4 6 is equal to 0 5 इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं इस tutorial में हमने सीखा class arrays कैसे import करें array operation कैसे कार्यान्वित करें जैसे tostrings sort copy fill नियत कार्य के रूप में arrays dot equals method के बारे में पढ़ें और पता करें कि यह क्या करता है spoken tutorial project के बारे में अधिक जानने के लिए इस पर उपलब्ध video देखें यह spoken tutorial project को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा bandwidth नहीं है तो आप इसे download करके भी देख सकते हैं। spoken tutorial project team spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाती हैं। online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।